इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में सवाल थे कि आखिर जब प्लेन टकराया तो ये चीज़ क्या थी जो यहाँ पर नज़र आई थी। बहुत से लोगों के सवाल थे। जब इस वीडियो को खंगाला गया, पता चला, तो वीडियो बनाने वाले के बारे में भी जानकारी सामने आई और साथ ही साथ ये भी पता चलता नज़र आया कि आखिर ये क्या था जो अचानक से प्लेन टकराने के बाद ये एक चीज़ जो हवा में दिखाई दी। क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल थे कि ये अचानक से कैमरे के सामने क्या आया था, क्या था, क्योंकि इतनी दूर था कि भाई बहुत से लोगों ने कहा कि हो सकता है पंछी हो, कबूतर हो, कुछ हो ऐसा, लेकिन ये कोई नहीं। बल्कि यहाँ पर बताया गया कि रमेश विश्वास कुमार को लेकर जो चर्चा थी, बहुत से लोगों का कहना था उस वक्त, जब तक इनका बयान सामने नहीं आया था तब तक बहुत से लोगों ने ये कहा था कि ये रमेश थे जो प्लेन से कूदे थे। लेकिन जब इस बारे में रिपोर्ट दी तो बहुत से लोगों की अलग अलग राय प्रतिक्रिया सामने आई। किसी ने कहा कि ये पंछी हो सकता है, किसी ने कहा कि ये जब प्लेन टकराया तो उसके टायर या उसके मलबे जो हैं हवा में उड़े होंगे, क्योंकि टकराने की आवाज़ और टकराना कहीं ना कहीं इतना तेज़ी से हुआ था जिसकी वजह से चारों तरफ एक धुएं का गुब्बारा सा देखने को मिला था, काला सा धुआं धुआं चारों तरफ छा गया था। और वो जो कहीं ना कहीं काली सी चीज़ जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई थी, वो कहीं ना कहीं सिर्फ मलबा था, रमेश विश्वास कुमार नहीं थे। अब जब इस बारे में और जानकारी जुटाई गई तो रमेश को होश आया। ठीक है, अभी फ़िलहाल इनकी जो अपडेट भी सामने आई है हॉस्पिटल से, वह भी जानकारी दूंगा। लेकिन फ़िलहाल रमेश बचे कैसे फिर? क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा कि जब ये वीडियो चल रही थी, कहीं ना कहीं इसमें अगर हम देखें तो अगर आप अचानक से देखें, जब प्लेन टकराता है, टकराने के बाद जो अचानक से धमाका सा कह लें, क्योंकि 1.25 लीटर करीब फ्यूल इसमें बताया गया था, तो इस धमाके की मतलब दूरी इतनी थी, इस आग की दूरी इतनी थी कि कोई शख्स तुरंत ही उतर के कूद के कैसे भाग सकता है। उस आग की चपेट में आना तय था। आप उस बिल्डिंग की हालत देखिए, जो तस्वीरें आप यहाँ पर बिल्डिंग की अगर हालत आप देखेंगे तो बहुत सी बिल्डिंगों की हालत यहाँ पर चर्चाओं में थी। लेकिन फिलहाल सवाल ये था कि रमेश कैसे बचे, क्योंकि प्लेन की हालत सबने देखी, बिल्कुल परखच्चे उड़ गए उसके। बिल्डिंग की हालत देखी, उस वक्त बिल्डिंग में जो लंच कर रहे थे ट्रेनी डॉक्टर, उनकी भी हालत देखी, और जो जितने लोगों ने जान गंवाई उनकी भी हालत आप सभी ने देखी होगी। रमेश बचे कैसे, ये सवाल था। बहुत से लोगों ने रमेश को लेकर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन इस मामले पर खुद रमेश ने खुलासा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इनसे बातचीत करी और मीडिया भी इन तक पहुंचा, तो इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। उन्हीं सवालों के जवाब यहां पर देखते हैं कि क्या यहां पर इनके जवाब सामने आए। अब सबसे पहली बात देखिए, यहां पर सवाल पहला ही था कि हादसा कैसे हुआ। इनका जवाब आता है कि सब कुछ मेरे सामने हुआ, मुझे पता नहीं कैसे ये हुआ, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। थोड़े वक्त के लिए लगा था कि मैं अभी मरने वाला हूं, मेरी आंख खुली तो लगा कि मैं जिंदा हूं। मैंने सोचा मैं यहां से निकल सकता हूं और मैं निकल गया। अब देखिए, इन सब बातों के बीच सवाल अब भी यही है कि प्लेन टकराया, आग का एक बहुत बड़ा धुआं सा फिर चारों तरफ छा गया, करीब 50 मीटर तक कह सकते हैं, या फिर अगर 10 मीटर भी कह लें, तो कोई भी शख्स अगर प्लेन गिरा है या कुछ भी ऐसा हादसा हुआ है, तुरंत ही कूद के कितनी दूर भाग लेगा, आप खुद सोचिए। भाई आग की मतलब गर्मी का मौसम, और आग इतनी ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर हो गया था कि बच पाना नामुमकिन था, नामुमकिन था। क्योंकि शुरुआती जो खबरें सामने आ रही थी, पता लगा था कि भाई 242 जितने भी शख्स उसमें मौजूद थे प्लेन में, तो वो सभी कहीं ना कहीं खत्म हो गए होंगे। जो सीएम विजय रूपाणी भी पूर्व सीएम थे, वो भी, उनका भी निधन हो गया। तो तब तक ये खबरें चली कुछ घंटे तक। लेकिन अचानक से रमेश की तस्वीरें सामने आती हैं, इनको चलते हुए देखा गया, एम्बुलेंस तक गए। इनका कहना था कि मैं एम्बुलेंस में गया, फिर वहाँ एम्बुलेंस से अस्पताल में गया, फिर मुझे वहाँ पर होश आया। आगे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल था कि फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही क्या हुआ ऐसा। जवाब था, टेक ऑफ होते ही 5-10 सेकंड के अंदर लगा कि स्टॉप हो गया है सब कुछ। बाद में ग्रीन और वाइट लाइट ऑन हो गई, फिर जैसे ही स्पीड बढ़ाई उसी समय गिर गया और धमाका हो गया। सवाल, जब फ्लाइट हॉस्टल पर गिरी तभी आप बाहर निकले थे? जवाब, मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया था, ऊपर के हिस्से में आग लग गई थी, कई लोग वहीं फंसे, शायद मैं सीट समेत नीचे गिर गया था। मैं जैसे तैसे निकल पाया, दरवाजा टूट गया था और सामने कुछ खाली जगह दिखी तो मैं निकलने की कोशिश की। दूसरी साइड पर दीवार थी, वहां से शायद कोई नहीं निकल सका। आंखों के सामने ही 2 एयर होस्टेस, एक अंकल आंटी, और सब कुछ जल रहा था। सवाल, कि आप पैदल चलकर वहां से आए? जवाब, हाँ। यानी कि इनको तब तक थोड़ा बहुत होश था, लेकिन फिर इनको इतना होश नहीं था कि इनकी बगल वाली सीट पर
इनके भाई भी थे, उन्हें भी खोजना है, क्योंकि चारों तरफ जो इन्होंने देखा वो शायद वो कभी भूल नहीं सकेंगे, सपने में भी इनके वो कहीं ना कहीं दोहराया जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी जिक्र करा था कि इनकी जो सीट थी 11A सीट बिल्कुल गेट के एकदम क्लोज थी, जिसकी वजह से इनका कहना है कि प्लेन बिल्डिंग के निचले स्तर पर टकराया, तो जिसकी वजह से जो है इनको सीट समेत ही कहीं ना कहीं निकलने का मौका मिला। जब निकले तो अपनी बेल्ट खोली सीट की, फिर उसके बाद भागे क्या चले, इनको होश ही नहीं था इतना कि क्या हो रहा है, क्योंकि अचानक से जब कुछ होता है तो कुछ सेकंड के लिए ब्लैकआउट होना बिल्कुल मामूली बात है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि तमाम सवालात खड़े होने शुरू हो गए, लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत बड़ा था कि आखिर ये क्या था जो इस वीडियो में नजर आया अचानक से। क्योंकि अब मैं आपको इस वीडियो की कहानी भी बता देता हूं कि ये वीडियो किस लड़के ने शूट करी थी। उस लड़के का नाम आर्यन है, 17 साल उसकी उम्र है। बहुत से लोगों ने इस वीडियो पर भी सवाल खड़े करे कि भाई कोई वीडियो एकदम शूट कर रहा है, ऐसा लग रहा है ट्राइपॉड से शूट किया हुआ था, और जब धमाका होता है, जब प्लेन टकरा जाता है तो कोई चीखता चिल्लाता भी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो भाई ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि ऐसी बहुत सी वायरल वीडियो होती हैं जहां पर अगर कार का एक्सीडेंट हो जाए, या बाइक आपस में टकरा जाए, या साइकिल ही की क्यों ना टक्कर हो जाए, या कोई चलते चलते गिर जाए, वीडियो बना रहा शख्स कहता है, मतलब उसका जो हाव भाव होता है, उसके जो बोलचाल होते हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, उसको बचाओ, ऐसा करो वैसा करो, तमाम ये बातें करते हैं। लेकिन आर्यन पर भी सवाल उठे कि तुम वीडियो बना रहे, तुम चीखे चिल्लाए नहीं, वीडियो एकदम स्मूथली बनी, प्लेन को आप जूम भी कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी, मैं 3 दिन के लिए यहाँ पर घूमने आया हुआ था, अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ही उसके पिता कहीं ना कहीं काम करते थे कहीं, तो बताया, तो वहाँ पर वो आया हुआ था। फिर उसको मतलब कहीं ना कहीं उसने प्लेन पहली बार देखा था, एयरप्लेन पहली बार इतनी नज़दीक से देखा था, तो वो उसको शूट करना चाहता था कि जब स्कूल खुले तो अपने दोस्तों को दिखा सके। यही कारण था और कोई कारण नहीं था। लेकिन यहाँ पर रमेश और आर्यन दोनों पर सवाल उठे। रमेश पर यह सवाल उठे कि भाई आप गिरे, आप बिल्डिंग से टकराए, फिर नीचे आए, मतलब चल दिए पैदल और जाके एम्बुलेंस में बैठे, इलाज हुआ, कैसे बचे? इसको चमत्कार माना जा रहा है। सवाल भी उठाने वाले जितने मुंह उतनी बातें, सवाल भी उठ रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वीडियो को जब हमने बड़ी बारीकी से देखा था, पिछली कुछ रिपोर्ट हमने जो दी थी, उसमें बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया आई, जिसमें हमने भी यहाँ पर सवाल उठाया कि आखिर ये चीज़ थी क्या, ये जो यहाँ पर आया। तो इस पर जब मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े तो उन्होंने कहा कि भाई जो कहीं ना कहीं रमेश है, उन्होंने खुद कहा है कि वो प्लेन का हिस्सा टकराया तो उसी में थे, और उसके वक्त उनकी सीट कहीं ना कहीं बिल्कुल गेट के पास थी, तो वो निकल पाने में कामयाब रहे। आग कहीं ना कहीं दूसरी तरफ नज़र आ रही थी, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई मलबे का हिस्सा हो, क्योंकि बहुत से लोग जो कह रहे हैं कबूतर था। भाई देखिए, मैं सवाल ये उठाया था कि कबूतर या कोई पंछी कैसे हो सकता है। अगर आप देखें बड़ी बारीकी से, इतना बड़ा एयरप्लेन, विशालकाय एयरप्लेन इस वीडियो में इतना सा नज़र आ रहा है। कबूतर तो आधे हाथ एक हाथ के होते हैं, वो कैसे नज़र आ जाएंगे इतनी दूर से? आप खुद सोचो। और धूप 40 डिग्री टेम्परेचर था उस समय, 40 डिग्री। तो ऐसे में कबूतर तो नहीं था, मलबा हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। टकराया होगा, कुछ टूट के ऊपर आया होगा इतनी ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि इतनी ऊपर से कूदेगा तो भाई बचेगा भी कैसे। तो ये कहीं ना कहीं पूरा मामला बना, ये पूरी जानकारी यहाँ पर सामने आई। अब रमेश ने जो एक्सपीरियंस किया वो ज़िंदगी में कभी कोई नहीं करना चाहेगा। रमेश बच गए, इनको खुद यकीन नहीं। अपने भाई की खोज, अपने भाई के लिए लगातार वो मांग करते रहे कि उनको खोजिए, वो कहाँ हैं। लेकिन अब डॉक्टर की टीम जो है डीएनए टेस्ट के ज़रिए जो है जितने भी शव बरामद हुए थे उनके ज़रिए उनके परिवारजनों को सौंपा जा रहा है, ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सकें। तो ये कुछ एक बड़ी रिपोर्ट थी जो रमेश को लेकर थी, जिसमें 11A सीट, ये सीट के आपने देखे होंगे पिछले भी कुछ ऐसे हादसे रहे जिसमें इसी सीट के एक साथी, एक ऐसा कहीं ना कहीं शख्स था जो बच गया था। तो 11A सीट कह सकते हैं प्लेन में थोड़ी सी किफ़ायती रही इनके लिए, थोड़ी क्या बहुत, जान बच गई तो लाखों पाए, वही वाली कहावत लागू होती है। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ बयान आते हैं। और फिलहाल रमेश की एक रिपोर्ट को लेकर मैं एक और जानकारी दे दूं कि इनकी हालत अब कैसी है। तो यहाँ पर हालत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, वो भी बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टरों के मुताबिक रमेश अब खतरे से बाहर हैं, अगले 2-3 दिनों में ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनसे हालचाल पूछा था, और जो बाकी डीएनए टेस्ट के जरिए शव बरामद हुए हैं उनके परिवारजनों को उन्हें सौंपा जा रहा है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।